2 साल तक उत्तराखंड की सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता की उम्मीद जगी थी। लोगों को भरोसा हुआ था कि अब मेहनत रंग लाएगी, सपनों की कीमत नहीं लगेगी। लेकिन अफसोस, एक बार फिर वही कड़वा सच सामने आ गया है। पेपर लीक और नकल माफिया की गिरफ्तारी। पर्वतीय इलाकों के युवाओं और उनके परिवारों के लिए यह खबर किसी गहरे आघात से कम नहीं है। यहाँ के लोग अपने बच्चों की मेहनत और अपनी उम्मीदों और अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज उत्तराखंड का हर नागरिक सरकार से यही मांग कर रहा है कि नौकरियों में कम से कम 100% पारदर्शिता और पूरी जवाबदेही, ताकि मेहनत करने वाले बच्चों का हक कभी न छीना जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शीशपाल गोसाई। जब मैं अपने गांव जाता हूं, देहरादून से टिहरी, नरेंद्र नगर, चंबा, घनसाली, उत्तरकाशी तक, हर गली, हर चौपाल, हर पहाड़ की हवा में एक ही चर्चा गूंजती है। यह चर्चा है उम्मीद की, मेहनत की और उस सपने की जो उत्तराखंड के हर युवा के दिल में बसता है। एक नौकरी का सपना। लेकिन दोस्तों, इस सपने की राह में एक ऐसा साये की तरह खड़ा था जिसने लाखों युवाओं की मेहनत को रौंद दिया। उसका नाम हाकम सिंह, नौकरियों का सौदागर। पिछले 2 सालों में उत्तराखंड में कुछ बदलाव आया था। परीक्षाएं पारदर्शी हुई। गांव के गरीब बच्चे जो रात दिन पढ़ाई में जुटे रहते थे, उनके लिए नौकरियों के दरवाजे खुले। किसी का बेटा जूनियर इंजीनियर बना, किसी ने पटवारी की वर्दी पहनी, कोई लेखपाल बना तो कोई ग्राम विकास अधिकारी। इन बच्चों के पिता खेतों में हल चला रहे थे, माएं घास काटकर पढ़ाई का खर्च उठा रही थी। गांव में मिठाइयां बंटी, आंखें नम हुई और एक ही बात गूंजी, मेहनत अब बेकार नहीं जाएगी। लेकिन दोस्तों, ये हमेशा ऐसा नहीं था। पहले गांव के बच्चे मेहनत तो करते थे, देहरादून, ऋषिकेश, हल्द्वानी या अन्य कोचिंग सेंटरों में दिन रात पढ़ते थे, कर्ज लेकर फीस भरते थे। लेकिन नौकरी वो उनके हिस्से नहीं आती थी। क्यों? क्योंकि बीच में खड़ा था हाकम सिंह। ये वो शख्स था जो नौकरियों का सौदा करता था। यमुना घाटी से उठा ये माफिया पूरे राज्य में फैल गया। रिजॉर्ट में डील करता था, फोन पर सौदेबाजी करता था, परीक्षाओं की पारदर्शिता को तार तार कर देता। गरीब का बेटा बाहर रह जाता और रसूखदारों का बेटा जो ABCD तक नहीं लिख सकता था, वो अधिकारी बन जाता। देखिए इस नज़ारे को। हाकम सिंह, नौकरियों का सौदागर, हिमाचल की अभिनेत्री के साथ गानों पर ठुमके लगाते हुए जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। लेकिन ये ठुमके उसकी झूठी जीत की कहानी बयां करते हैं। उसकी कमाई थी युवाओं के सपनों की लूट। जो बच्चे कभी परीक्षा पास नहीं कर सकते थे, वो हाकम की मेहरबानी से अधिकारी बन बैठे, और मेहनत करने वाले वो सड़कों पर धक्के खाते रह गए। लेकिन वक्त ने करवट ली। बॉबी पवार सामने आए और उन्होंने हाकम के काले कारनामों का पर्दाफाश किया। उनकी आवाज ने सरकार को हिला दिया। लंबा आंदोलन चला, सड़कों पर बेरोजगार युवा उतरे। आखिरकार हाकम को गिरफ्तार किया गया। 13 महीने जेल में रहा। उसके रिजॉर्ट सील हुए, जांचें शुरू हुई। पहली बार लगा कि अब शायद मेहनत का दौर आएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हाकम सिंह जमानत पर बाहर आया और चौड़े से घूमने लगा। उसके साथ विधायक खड़े दिखे। गांव में उसकी इज्जत होने लगी। लोग कहने लगे, हाकम अब पुलिस और नेताओं दोनों को हफ्ता देता है। सवाल ये है, जो शख्स युवाओं का भविष्य लूटता था, उसे इतनी आसानी से छूट कैसे मिली?
क्यों सत्ता और ताकतवर लोग ऐसे माफियों को पनाह देते हैं? क्या हाकम सिंह अकेला था या ये सारा खेल सिस्टम का हिस्सा है? हाकम को दोबारा 20 सितंबर 2025 को देहरादून एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया और अब एक बार फिर 21 सितंबर 2025 को हरिद्वार में यूकेएसएससी की परीक्षा का पेपर लीक हो गया। हरिद्वार में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा का पेपर लीक हो गया। ये सिर्फ एक पेपर लीक नहीं, ये उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य पर हमला है। नकल माफिया, नौकरी सौदागर ये अभी भी जिंदा हैं और बेखौफ होकर खेल रहे हैं। बेरोजगार युवा सड़कों पर हैं, देहरादून में प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस जांच कर रही है और दोषियों की गिरफ्तारी भी। बॉबी पवार को 21 सितंबर को पूछताछ के लिए हरिद्वार पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया। राज्य के युवाओं में आक्रोश फैल गया। राज्य के बहुत सारे आम लोग कहते हैं कि कोई तो है जो ईमानदारी से युवाओं की इस लड़ाई को लड़ रहा है। सवाल तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर भी उठ रहे हैं। चाहे एक ही पेपर या कुछ हिस्सा लीक हुआ हो, पर आखिर क्यों? परीक्षा कक्ष से बाहर उपकरणों के सहारे कैसे ये कार्य हुआ? कैसे ढील दी गई और तुरंत ही नई टिहरी की पहाड़ियों पर असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन के हाथ यह पेपर लग गया? सवाल ये है कि कब तक मेहनत करने वालों का हक छीना जाएगा? कब तक सपनों की कीमत बाजार में लगेगी? दोस्तों, जब गांव का एक गरीब बच्चा बिना किसी सिफारिश सिर्फ मेहनत से अफसर बनता है तो पूरे गांव की आंखें खुशी से चमक उठती हैं। लेकिन जब हाकम जैसे सौदागर उस मेहनत को लूट लेते हैं तो ये सिर्फ चोरी नहीं, ये एक पूरी पीढ़ी के भविष्य की हत्या है। हमें अब सख्त कानून चाहिए, तेज सजा चाहिए और ऐसी निगरानी चाहिए कि कोई हाकम दोबारा सिर न उठा सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बेरोजगार युवाओं और जनता की मांग है इस मामले की सीबीआई जांच हो, नकल माफियों की जड़ें उखाड़ी जाएं, ताकि उत्तराखंड का हर युवा ये यकीन कर सके कि उसकी मेहनत बिकाऊ नहीं है। उत्तराखंड के युवाओं, तुम्हारा सपना अब और नहीं बिकेगा। हाकम जैसे सौदागर जेल की सलाखों के पीछे सड़े और प्रतिभावान युवा अपनी मेहनत से आसमान की ऊंचाइयों को छुए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी? हमारे चैनल शीशपाल गोसाई ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपका हर सहयोग हमें सच की आवाज को और बुलंद करने की ताकत देता है। आइए मिलकर उत्तराखंड के भविष्य को बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।